राधे राधे, जय श्री श्याम। तो स्ट्रेट लाइंस का आज अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, पहले लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन टॉपिक क्या है हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मतलब कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या है जनरल, सी वो होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है लाइन का इक्वेशन जनरल। ओके, अब हम जानेंगे इस इक्वेशन से हम लाइन के बनाएंगे बहुत सारे फॉर्म्स। ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन विद दिस इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सी तो हमने कल क्या पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने क्या पढ़ा पहले कल, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में लाइन क्या होती है हमारी, हम क्या पढ़े थे इक्वेशन, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी, ये कल हम पढ़े। ओके, और जो इक्वेशन होता है जनरल वो क्या होता है हमारा, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन होता है और ये हमने कल पढ़ा है। ओके, तो क्या करेंगे, हम dy को रखेंगे इस साइड इज इक्वल टू, अब ये ax प्लस में प्लस क्या बनता है इस साइड माइनस, और ये c प्लस में प्लस क्या बनता है इस साइड माइनस सी। ओके, बट यहां पे तो क्या है, यहां पे y इज इक्वल टू है पर यहां पे by है ना, तो हमको लाना है यहां भी सेम y ताकि ये दोनों सेम बन जाए। ओके, क्या करना है यहाँ पे, डिवाइडिंग बाई बी ऑन बोथ साइड्स, ताकि क्या हो जाए सेम बन जाए। डिवाइडिंग बाई बी ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स और माइनस सी बाई बी, ये बन जा रहा है हम लोग का। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया सी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है ना। और यहां पे m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है यहाँ पे y इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये मेरा m है ये पार्ट और ये मेरा क्या है c है। तो मेरा m क्या आ गया माइनस a बाई बी और मेरा c क्या आ गया माइनस c बाई बी। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें m क्या है माइनस a बाई बी और c क्या है मेरा माइनस c बाई बी। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है हमारा वो, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है हमारा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये हमने कल पढ़ा है। और यहां पे a क्या होता है x इंटरसेप्ट, हमने पढ़ा है कल ये भी, और b क्या होता है मेरा y इंटरसेप्ट, तो ये भी हमने कल पढ़ा है, हम जानते हैं जिस। ओके, और लाइन का इक्वेशन क्या है जनरल, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब ये c प्लस में है, प्लस क्या बन जाएगा इस साइड माइनस सी, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा माइनस सी। अब हम जानते हैं कि यहां पे हमारा 1 है, तो हमको लाना यहां पे 1, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बाई माइनस सी, ताकि यहां आ जाए 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हर जगह माइनस सी, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स। क्या बन गया, बन गया ax बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये बच गया। अब हमको यहां पे चाहिए x बाई ए इस फॉर्म में, तो यहां तो x ऑलरेडी है, और अगर बाई हम करते हैं तो क्या होगा नंबर, ये रेसिप्रोकल तो उल्टा हो जाएगा ना, तो आएगा x बाई माइनस सी बाई ए, ये आएगा बिकॉज ये a मेरा ऊपर है। सेम यहां भी ऐसे ही, प्लस y बाई क्या आएगा माइनस सी बाई बी, बिकॉज ये b मेरा ऊपर आ जाएगा और b यहां ऊपर है ही, और इज इक्वल टू 1। तो अब ये मेरा देखो इस फॉर्म में आ रहा है सी x बाई ए, तो x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, तो ये पार्ट है मेरा a, ये पार्ट है मेरा b। तो मेरा a क्या है यहाँ पे माइनस सी बाई ए और b क्या है मेरा माइनस सी बाई बी। तो यही है मेरा क्या है, ये x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो अगर हमारे पास कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, हमें निकालना क्या है उसका ए एंड बी। यहाँ ए क्या है, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का, और ये वाई का। तो ए क्या होता है माइनस सी बाई ए, और बी क्या होता है माइनस सी बाई बी। और यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, ये ए ये बी ये सी। ठीक है, तो जो लाइन का दिया ना इक्वेशन उसमें ये ए ये बी एंड सी, तो इसको हम डालेंगे यहाँ पे, तो इससे हमारा आ जाएगा ए एंड बी। और ये क्या है इंटरसेप्ट, ये एक्स का और ये वाई का। क्लियर। सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट वो है इसी में लाइन का नॉर्मल फॉर्म। लाइन का नॉर्मल फॉर्म जो हमने कल क्या पढ़ा है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। याद है ना हमको क्या पढ़ा है कल? तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। अब क्या होता है लाइन का इक्वेशन जनरल, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है, हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सी प्लस में, प्लस क्या बनता है इस साइड माइनस, तो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब ये हमने कल पढ़ा है और ये लाइन का इक्वेशन होता है जनरल। अब ये दोनों सेम करना है हमें, है ना। तो अगर ये दोनों हमको सेम करना है, सपोज ये 1 ये 2, इफ बोथ आर सेम, अब x यहां भी x यहां भी है, y यहां y यहां, ओके, एंड ये क्या है कांस्टेंट दोनों। तुम क्या बोलेंगे इससे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, a बाई कॉस ओमेगा इज इक्वल टू b बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस c बाई p। ओके, ये होगा। अब पहले करेंगे हम लोग इसको करेंगे इससे इक्वेट, फिर करेंगे इसको इससे इक्वेट। सी, तो a बाई कॉस ओमेगा इज इक्वल टू हम लिखे माइनस c बाई p, ये लिखे हम लोग। अब यहां हम लोग क्रॉस किए तो क्या आएगा, माइनस c कॉस ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा है AP। तो कॉस क्या आ रहा है मेरा, कॉस ओमेगा आ रहा है माइनस AP बाई c, तो ये आ रहा है मेरा कॉस ओमेगा। अब करेंगे इक्वेट इन दो को सेम ऐसी, तो आएगा b बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस c बाई p। यहां भी क्रॉस किए तो क्या आ गया, माइनस c साइन ओमेगा इज इक्वल टू bp। अब इंटू क्या बनता है इस साइड डिवाइड, तो क्या आ गया, साइन ओमेगा आ गया मेरा माइनस bp बाई c, ये आ गया। ओके, तो ये आ रहा है मेरा कॉस ओमेगा, ये आ रहा है साइन ओमेगा। ओके, अब देखो लास्ट है, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा ये होता है हमारा 1, ये हम जानते हैं। तो ये है कॉस ओमेगा, ये साइन ओमेगा। अब करना है स्क्वायर, कर दो, तो माइनस AP बाई सी का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी बारी, माइनस BP बाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आएगा। तो यहां आ गया a स्क्वायर p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहां आ गया b स्क्वायर p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया। ओके, अब ये चीज यहां भी है और यहां भी है, इसको कॉमन ले, तो p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, क्या बच गया, यहां पे बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, और इज इक्वल टू 1 बच गया। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, अब ये होगा ऐसे बगल, यहां इस साइड आ जाएगा c स्क्वायर बाई p का स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हमको निकालना है p, सपोज क्या आएगा, p स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा c का स्क्वायर। अब ये p स्क्वायर इंटू में, इंटू क्या बनता है डिवाइड यहाँ पे, तो आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हमको p निकालना है तो जो भट्टा है स्क्वायर क्या आ रहा है, रूट, तो p क्या आ रहा है, मॉडुलस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा वैल्यू ऑफ p। अगर कोई इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमको निकालना है उसका नॉर्मल फॉर्म, तो जो p की वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारी, c बाई
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या होता है मेरा कॉस ओमेगा, वो होता है मेरा माइनस ए पी बाई सी। और क्या है साइन ओमेगा मेरा माइनस बी पी बाई सी। अब डाल दो यहां पी की वैल्यू लास्ट स्टेप सी, क्या है कॉस ओमेगा क्या है मेरा माइनस क्या है ए पी बाई सी डाल दो, तो माइनस ए। अब ये मेरा पी है तो माइनस ए सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां नीचे बाई सी है, नीचे यहां बाई सी डाल दो बाई सी। अब ये कट गया है ना, क्या बच गया, आ गया मेरे ये कि ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ रहा है मेरा वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा। और यहां पे आएगा मॉडुलस, ठीक है बोलना मत क्यों आ रहा है मॉडुलस, क्योंकि पी क्या है मेरा मॉड में है टेस्ट तो जो भी यहां आएगा आंसर वो मॉड में आएगा। अब सेम ऐसे ही साइन ओमेगा लास्ट वो होता है मेरा माइनस बी पी बाई सी, तो माइनस बी। अब ये मेरा पी है पूरा, तो सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या है पी। और यहां नीचे बाई सी भी है तो यहां बाई सी, ये कट गया इससे, तो क्या आ गया, आ गया माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर यहां पे क्या है बाहर मॉड, क्यों, क्योंकि मेरा पी यहां मॉड में है, तो क्या आंसर आएगा मेरा मॉड्यूलस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा। तो ये साइन ओमेगा, ये कॉस ओमेगा और ये पी। तो अगर कोई इक्वेशन हमारा ax प्लस dy प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है, हमको निकालना क्या है उसका नॉर्मल फॉर्म। तो मेरा p क्या होता है c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है कॉस ओमेगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड क्या होता है हमारा साइन ओमेगा b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री श्याम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट कंटेंट। मीनवाइल लाइक करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार दें।